एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एस कोचिंग सेंटर में। अगर आपका सब्जेक्ट होम साइंस है और आप होम साइंस सब्जेक्ट से किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर जितने भी वीडियो सारे ही आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, क्लासेज हो या फिर क्विक रिवीजन हो। अभी तक हमने लगभग 100 से ऊपर प्रैक्टिस सेट कर रखा है। आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट नंबर 102 है। काउंटिंग से हमने 102 प्रैक्टिस सेट कर रखा है और विदाउट काउंटिंग और भी प्रैक्टिस सेट पड़े हुए हैं चैनल पे। आप चाहें तो उन सारे ही वीडियो को चैनल पे जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मेरे सारे ही वीडियो को शेयर किए जाते हैं। तो कल हमने 50 क्वेश्चन दिखे थे और हम आज कल के लास्ट और आज के पहले क्वेश्चन से क्वेश्चन के स्टार्ट करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट वन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि जल को उबालकर भाप बनाकर शीतक में ठंडा करके द्रवीभूत कर लिया जाता है और यह विधि है। तो किस विधि के द्वारा जल को उबालकर भाप बनाकर और शीतक के ऊपर मतलब कि जो प्लेट रख के उस पर ठंडा करके और उसके पानी थोड़े थोड़े निकाले जाते हैं, तो यह किस विधि में किया जाता है? तो यह आश्वन विधि में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आश्वन द्वारा शुद्ध किए गए पानी का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। तो पीने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए, स्नान करने के लिए या फिर दवाइयाँ बनाने के लिए। तो जो आश्वन है, आश्वन द्वारा जो शुद्ध पानी प्राप्त किया जाता है उसका उपयोग ज़्यादातर दवाइयाँ बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट किरणें डैश से निकलती है। तो चंद्रमा, तारे, सूर्य एवं धरती। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन और बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि पैरावैग्निक किरणों से कौन हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन परत। तो कहाँ से निकलता है? तो सूर्य से। तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं ये सूर्य से निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पानी उबालने की क्रिया से डैश होता है जिससे पानी शुद्ध हो जाता है। तो बैक्टीरिया नष्ट, कैल्शियम लवण अघुलनशील, मैग्नीशियम लवण अघुलनशील या फिर सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे पानी उबालने की क्रिया से डैश होता है। तो क्या होता है? तो पानी उबालने की क्रिया से बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है, कैल्शियम लवण अघुलनशील हो जाते हैं और मैग्नीशियम लवण भी अघुलनशील हो जाते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि रासायनिक पदार्थ जो जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं उनके नाम है। तो चूना, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट या फिर निर्जलीकरण, तूत या ब्लीचिंग पाउडर या फिर ओजोन या फिर क्लोरीन। नीचे हमें कूट में आंसर देना है। कूट में आंसर क्या होगा? तो कूट में हो जाएंगे ये सारे ही रासायनिक पदार्थ हैं जो कि जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। चूना, फिटकरी, पोटेशियम परमैंगनेट, निर्जली और तूतिया, ब्लीचिंग पाउडर, ओजोन एवं क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि तीन घड़ों द्वारा पानी शुद्ध किया जा सकता है। प्रथम, द्वितीय व तृतीय घड़े में क्या होता है? तो अशुद्ध जल, कंकड़, कोयला, अशुद्ध जल, कोयला, कंकड़, अशुद्ध जल, कोयला या फिर कोई नहीं। यहाँ हमें तीन घड़े द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है, उन घड़ों में क्या रख के शुद्ध किया जाता है? यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले वाला जो घड़ा होता है उसमें अशुद्ध जल, उसके बाद का जो घड़ा होता है उसमें कोयला और उसके बाद का जो घड़ा होता है उसमें कंकड़ एवं रेत डाले हुए रहते हैं। इन सबसे छन के जो हमें पानी मिलता है वो शुद्ध रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु पानी में पाया जाता है। यह जीवाणु डैश रोग फैलाता है। तो चेचक, गलसुआ, हैजा या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएगा? जो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु है पानी में पाया जाता है और यह जीवाणु हैजा फैलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन कि हैजा किसके द्वारा फैलता है? तो जल के द्वारा फैलता है। और कौन से जीवाणु से? तो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विब्रियो कॉलेरा जीवाणु के गुण है। तो क्या है? तो मूड़ा कोमा का आकार का, रोगी के मल में उपस्थित, वर्षा ऋतु में फैलाव एवं सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएंगे सभी। जो विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु होता है वो कोमे के आकार का होता है और मुड़ा हुआ कोमे के आकार का होता है और रोगी के मल में ये उपस्थित होता है और वर्षा के ऋतु में इसकी फैलाव ज़्यादातर होती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि बैसिलस नामक जीवाणु जल में पाया जाता है और व्यक्ति के आमाशय में पहुंचकर डैश नामक रोग उत्पन्न करता है। तो चेचक, स्कर्वी, एनीमिया या फिर मोती झरा।
तो यहाँ पे आंसर सही क्या होंगे, बैसिलस नामक जीवाणु जो जल में पाया जाता है और व्यक्ति के आमाशय में पहुंचकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मोतीझरा। मोतीझरा बैसिलस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। मोतीझरा को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल डैश गैसों का रासायनिक मिश्रण है, तो 4, 3, 2 या फिर 1। तो जल कितने गैसों का रासायनिक मिश्रण है। तो जल का रासायनिक सूत्र आपको पता होगा H2O, मतलब कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी 2 गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पाया कि डैश से बना पानी का बर्तन बैक्टीरिया को सोख लेता है। तो एल्युमिनियम, स्टील, प्लास्टिक या फिर मिट्टी। तो यहाँ पे आंसर क्या सही हो जाएंगे, तो यहाँ हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने पाया कि मिट्टी से जो बना बर्तन होता है बैक्टीरिया को सोख लेता है। और आप सबको पता होगा कि पुराने ज़माने में ना पहले लोग मिट्टी के ही पात्र का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि एशिया का सबसे बड़ा सोलर कुकर डैश में है। इसमें एक सूर्य प्रकाश वाले दिन इतनी भाप उत्पन्न होती है कि 30,000 लोगों के लिए खाना बनाया जा सकता है। तो लेह में है, हिमालय में है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में या फिर कोई नहीं। तो जो एशिया का सबसे बड़ा सोलर कुकर है ये कहाँ है, तो ये है तिरुपति आंध्र प्रदेश में। और इसे एक दिन में सूर्य के प्रकाश से इतनी भाप उत्पन्न होती है कि 30,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली खांसी डैश द्वारा उत्पन्न होती है। तो छींक, खांसी, दूषित रुमाल या फिर लंबे बैक्टीरिया के द्वारा। तो जो काली खांसी है ये किसके द्वारा उत्पन्न होती है, तो काली खांसी लंबे बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉलेरा उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया का आकार डैश होता है। तो स्प्रिंग, डंडे के जैसा या फिर कोई नहीं। तो जो कॉलेरा है इसको उत्पन्न करने वाली जो बैक्टीरिया होती है ये स्प्रिंग की तरह होती है, इसका आकार स्प्रिंग के जैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमोनिया उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया दिखने में डैश लगते हैं। तो लंबा, गोल या फिर कोई नहीं। तो निमोनिया उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये गोल रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बैक्टीरिया 7 घंटे में बढ़कर डैश हो जाते हैं। तो 1 लाख, 1.5 लाख, 1.75 लाख, 2 लाख कितने होते हैं। तो एक बैक्टीरिया 7 घंटे में बढ़कर कितने हो जाते हैं, तो ये हो जाते हैं लगभग 2 लाख। एक बैक्टीरिया 7 घंटे में बढ़कर 2 लाख हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि छींकने पर निकलने वाले कणों की जो रफ्तार होती है वो कितनी होती है। तो 75 मील प्रति घंटा, 100 मील प्रति घंटा, 101 मील प्रति घंटा या फिर 103.6 मील प्रति घंटा। तो जो छींकने पर निकलने वाले जो कणों की रफ्तार होती है ये कितनी होती है, तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी 103.6 मील प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि दीमक डैश को नुकसान पहुंचाती है। तो स्टील, घास, लकड़ी या फिर प्लास्टिक। दीमक किसे नुकसान पहुंचाती है, तो दीमक लकड़ी को नुकसान पहुंचाती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लू लगने का कारण होता है। तो सूर्य की तेज किरणें, लंबे समय तक धूप में रहने, धूप में काम, केवल ब और ब दोनों या फिर कोई नहीं। तो लू लगने का कारण होता है और ब दोनों हो जाएंगे। सूर्य की तेज किरणें भी होती हैं और लंबे समय तक धूप में काम करने के कारण भी लू लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लू लगने पर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो कैसे होते हैं। तो उच्च तापमान 106 से 107 फ़ारेनहाइट, सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, और नीचे हमें कूट में आंसर देना है। और कूट में आंसर क्या हो जाएगा, तो कूट में हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। ये सारे ही लू लगने के जो लक्षण होते हैं वो होते हैं उच्च तापमान, शरीर का तापमान 106 से 107 फ़ारेनहाइट हो जाते हैं, सिर में दर्द रहती है, चक्कर सा आता है और उल्टी सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों की देख रेख में कुछ सावधानियां सम्मिलित है और वो है तो वो कौन सी है। तो सूर्य को सीधा मत देखो, पढ़ते समय रोशनी बाएं तरफ से आनी चाहिए, पढ़ने वाली पुस्तक को आंखों से 15 इंच दूर रखो और सफ़र करते समय मत पढ़ो। नीचे कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारे ही। आंखों की देख रेख में कुछ सावधानियां सम्मिलित है और उसके अंतर्गत आते हैं सूर्य की किरणों को कभी भी सीधे मत देखो, मतलब कि आप चश्मा ग्लासेस लगा के देखो या फिर डायरेक्ट सन की तरफ मत देखो। पढ़ते समय रोशनी जो है वो हमारे बाएं तरफ होनी चाहिए। सिंपली ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पढ़ते समय रोशनी किस तरफ होनी चाहिए, तो बाएं तरफ होनी चाहिए। और जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पढ़ने वाली जो पुस्तक होती है वो आंखों से कितने दूर रहनी चाहिए, तो 15 इंच दूर रहनी चाहिए और सफ़र करते समय नहीं पढ़नी चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य जुकाम की मियाद दवाई के साथ डैश दिन की होती है, तो 1 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की या फिर 4 दिन की। तो एक सामान्य जो बुखार होती है वो लगभग कितने दिन तक होती है, सिंपली क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो सामान्य जो जुकाम होती है उसमें जो बुखार आती है वो लगभग 3 दिन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जुकाम पैदा करने वाले वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचते हैं डैश द्वारा, तो खांसी, छींक, हाथ मिलाने, एक कपड़े का उपयोग। नीचे हमें कूट में आंसर देना और कूट में हो जाएंगे सारे ही। जो जुकाम पैदा करने वाले जो वायरस होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक खांसी के थ्रू भी, छींक के थ्रू भी, हाथ मिलाने के थ्रू भी एंड एक कपड़े का उपयोग करने से भी फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जुकाम होने पर रोगी को डैश प्रकार का आहार दिया जाता है, तो सामान्य हल्का भोजन, ज्यादा द्रव्य पदार्थ, तली वस्तुएं एवं ठंडी वस्तुएं। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए। जुकाम होने पे रोगी को सामान्य हल्का भोजन एवं ज्यादा द्रव्य पदार्थ देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यायाम जैसी लंबी सैर से लाभ होते हैं, तो तनाव कम होती है, शरीर में ऑक्सीजन का अच्छा संचार होता है, ब्लड प्रेशर में कमी होती है, हम सभी। तो व्यायाम जैसे लंबी सैर से लाभ क्या होते हैं, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही है, सभी। तनाव में कमी होती है, शरीर में ऑक्सीजन का अच्छा संचार होता है, ब्लड प्रेशर में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंबाकू जो धुएं में नहीं लिया जाता, तंबाकू जो धुएं के रूप में नहीं लिया जाता है, जैसे कि चबाने के उपयोग में लाया जाता है, लंबे समय तक सेवन करने से डैश रोग हो जाता है, तो बुखार, एड्स, मुंह का कैंसर या फिर खांसी। तो जो है तंबाकू जिसका हम धुएं के रूप में नहीं मुंह में चबाते हुए इसका उपयोग करते हैं, उससे हमें मुंह का कैंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डैश मानते थे कि शरीर स्वयं को स्वस्थ कर लेता है, तो एरिस्टोटल, प्लेटो, मोनू या फिर हिपोक्रेटियस, किसका मानना है कि शरीर स्वयं को स्वस्थ कर लेता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। हिपोक्रेटियस का ये मानना था कि जो शरीर है वो स्वयं को स्वस्थ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वयं को स्वस्थ करने का शरीर का तरीका डैश है, तो आराम, पौष्टिक आहार, ताज़ी हवाएं या फिर सफाई। तो स्वयं को स्वस्थ करने का जो शरीर का तरीका वो है ऑप्शन नंबर ए आराम। आराम करने से शरीर स्वयं को स्वस्थ कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिपोक्रेटियस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि डैश मस्तिष्क से होता है न कि हृदय से। तो सोच, महसूस करने की शक्ति, मान्य या फिर सभी। तो किनका मानना है कि हिपोक्रेटियस प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि जो सोच है वो मस्तिष्क से होता है न कि हृदय से। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य दांतों के लिए दिन में डैश बार ब्रश करने चाहिए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो जो स्वस्थ दांतों के लिए दिन में कितनी बार ब्रश करने चाहिए, तो दिन में 3 बार ब्रश करने चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दांतों में चीनी या भोजन के कणों व अम्ल के साथ मिलकर बनाती है डैश, तो टर्टर, पायरिया, फ्लैग या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या बनाती हैं, तो यहाँ पे प्लेग बनाती हैं। दो दांतें होती हैं वो चीनी, भोजन के कणों व अम्ल के साथ मिलकर प्लेग बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लेग होने पर यदि सावधानी नहीं की तो टॉटर बन जाता है, और टॉटर एक ठोस तत्व है, इससे डैश हो जाता है।
तो मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती है, दांत का गिरना स्टार्ट हो जाते हैं सभी। तो जो टॉटर प्लेग होने पे अगर सावधानी नहीं की जाती तो टॉटर बन जाते हैं। और टॉटर एक ठोस तत्व होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टॉटर कैसे तत्व होते हैं, तो टॉटर एक ठोस तत्व होते हैं। इससे डैश हो जाता है, तो इससे मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं, दांतों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और दांत गिरने लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मसूड़ों से खून आना किसका कारण हो सकता है, किसके कारण हो सकता है? टॉटर, ब्रश ठीक से न करने के कारण एवं कड़क ब्रश का प्रयोग करने के कारण, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। मसूड़े से खून आना ये टॉटर के कारण भी हो सकता है, ब्रश ठीक से नहीं करने के कारण भी हो सकता है, कड़क ब्रश का उपयोग करने से भी हो सकता है। तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दांतों में कैविटी या खोखलापन का कारण है पोषण में ज्यादा डैश लेना, प्रोटीन, मीठा, वसा या फिर खनिज। तो दांतों में कैविटी या खोखलेपन का कारण पोषण में ज़्यादा क्या लेने के कारण होता है? तो ज़्यादा मीठा खाने के कारण दांतें हमारी खराब होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीठा खाने से मुंह में अम्ल की क्रिया डैश हो जाती है, तो तेज, धीमी या फिर सामान्य। तो मीठा खाने से मुंह में अम्ल की जो क्रिया होती है वो तेज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दांत के डॉक्टर या डेंटिस्ट के पास हमें साल में डैश बार जाना चाहिए, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। तो दांत के जो डॉक्टर हैं डेंटिस्ट, इसके पास हमें साल में लगभग 2 बार जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एड्स का प्रथम केस अमेरिका में सन डैश में मिला, तो 1899, 1920, 1973 या फिर 1981। तो एड्स का जो प्रथम केस था वो अमेरिका में सन 1981 में मिला था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एड्स एक वायरस डैश के कारण उत्पन्न होता है और शरीर की जो प्रतिरक्षित शक्ति है उसे कम हो जाती है। ऑप्शन ए है रिक्टेलिया, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन सी है HIV, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो एड्स जो है एक वायरस HIV के कारण उत्पन्न होता है और शरीर की जो प्रतिरक्षी शक्ति होती है उसे कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV वायरस की शुरुआत अफ्रीका के एक डैश ने मानी जाती है। HIV एक वायरस की शुरुआत अफ्रीका के एक डैश में मानी जाती है, तो भालू, शेर, व्यक्ति या फिर चिंपैंजी। तो जो HIV है इस वायरस की शुरुआत अफ्रीका के एक चिंपैंजी में मानी जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि HIV का आक्रमण दूसरे व्यक्ति पर हो सकता है जब एक ही इंजेक्शन सुई का प्रयोग हो, रक्तदान हो, माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को यौन संबंध बिना सावधानी के। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और इसका कूट में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सारे ही। HIV का आक्रमण दूसरे व्यक्ति पर हो सकता है जब वो एक ही इंजेक्शन का उपयोग कर रहे हो, रक्तदान करने से माता के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी हो सकता है और यौन संबंध बिना सावधानी के भी हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके एक प्रकार के विशेष कोष डैश को नष्ट कर देता है। ये कोष प्रतिरक्षी क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होती है। ऑप्शन ए है CD4+P कोष, ऑप्शन बी है CD4+T कोष, ऑप्शन सी है CT4+D कोषा एंड ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। HIV वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करके एक प्रकार की कोष CD4+T कोषा को नष्ट कर देती है। ये कोषा प्रतिरक्षित क्षमता के लिए महत्वपूर्ण होती है। एक बार फिर से देखेंगे, CD4+T कोषा को नष्ट करती है जो HIV वायरस होती है हमारे शरीर में प्रवेश करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि प्रतिरक्षी क्षमता कमजोर पड़ने पर व्यक्ति डैश का प्रतिरोध नहीं कर पाता, वह बीमार हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। प्रतिरक्षी क्षमता कमजोर पड़ने पर व्यक्ति कुछ प्रकार के कैंसर एवं रोग संक्रमण का प्रतिरोध नहीं कर पाता और बीमार हो जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV नहीं फैलता है, तो किससे नहीं फैलता है? तो खाने के कारण, कपड़े से, शौचालय से और मच्छर के काटने से। नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में हो जाएंगे सारे ही। HIV खाना साथ में खाने से भी नहीं फैलता, कपड़े से भी नहीं फैलता, शौचालय से भी नहीं फैलता एवं मच्छर के काटने से भी नहीं फैलता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV रोगी में वायरस पाया जाता है डैश स्थान पर। तो रक्त में, बच्चेदानी में, सीरम में या फिर सभी में। तो जो HIV है, ये रोगी में वायरस पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सभी। रक्त में भी पाया जाता है, बच्चेदानी में भी पाया जाता है और सीरम में भी पाया जाता है। इसीलिए तो रक्तदान करने से भी फैलता है। अगर माता को HIV है तो बच्चे को भी HIV हो जाती है और असुरक्षित यौन संबंध से भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV रोगी में लक्षण आरंभ होते हैं डैश में। तो जुकाम से, बुखार से, ए और बी दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसके आंसर हो जाएंगे HIV जो रोगी है उसमें जो लक्षण आरंभ होते हैं वो जुकाम एवं बुखार से होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV होने का पता डैश करने पे चलता है। तो बलगम की जांच, रक्त की जांच, HIV एंटीबॉडी टेस्ट या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे HIV होने का पता HIV एंटीबॉडी टेस्ट करने पे चलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ENT स्पेशलिस्ट के अनुसार वो लोग जो डैश डेसिबल आवाज़ को 8 घंटे 2 महीने भर सुनते हैं उनको बहरापन हो सकता है। तो 80 डेसिबल, 70 डेसिबल, 60 डेसिबल या फिर 150 डेसिबल। तो यहाँ आंसर सही होंगे कि ENT स्पेशलिस्ट के अनुसार वे लोग जो कि 80 डेसिबल आवाज़ को 8 घंटे 2 महीने तक सुनते हैं उनको बहरापन हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक चूहे की पूरी जिंदगी 1.5 साल की होती है। तो 5, 4, 3 या फिर 2। तो एक चूहे की पूरी जिंदगी कितनी साल की होती है? तो वो हो जाएंगे 5 साल की। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चूहे को वातावरण जानने एवं पहचानने के लिए डैश अच्छा विकसित होता है। तो आँख, सुगंध, स्वाद या फिर सुनने की शक्ति। तो नीचे हमें कूट में आंसर देना है और कूट में इसका आंसर क्या होगा? कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक चूहे को वातावरण जानने व पहचानने के लिए सुगंध, स्वाद एवं सुनने की शक्ति अच्छी विकसित रहती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूहे के माध्यम से मनुष्य को डैश प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। तो 20 प्रकार की, 25 प्रकार की, 30 प्रकार की या फिर 35 प्रकार की। तो चूहे के माध्यम से मनुष्य को 35 प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान का आंतरिक भाग सूज जाता है, इसका कारण हो सकता है। तो बैक्टीरिया, चोट, नमी या फिर एलर्जी। तो कान का आंतरिक भाग सूज जाता है, इसका कारण ऑप्शन नंबर ए बैक्टीरिया हो सकता है। ऑप्शन ए सही है। ये थे आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।